हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 7th आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डेसिमल नंबर पढ़ रहे हैं और डेसिमल नंबर में हमने अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल नंबर मतलब डेसिमल नंबर क्या होता है इनके बारे में जाना है। ठीक, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ टेंथ क्या होता है इसके बारे में हमने पहले से जान रखा है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3A के जो क्वेश्चन थे उनको 1 बाई 1 करके सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे डेसिमल नंबर का, जो कि है 100th पार्ट। ठीक, अब हमने पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि हमने टेंथ पार्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग 100th पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि सबसे पहला मेरा बेसिक सवाल मैं आपसे पूछूं कि 100th पार्ट और 10th पार्ट होते क्या हैं जनरली। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग एक यूनिट को अगर 10th पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो एक पार्ट होगा उसको 10th पार्ट बोलते हैं। और 100th पार्ट तब क्या होता है, यदि हम लोग एक यूनिट को 100 पार्ट में डिवाइड करें तो जो एक पार्ट होगा उसको बोलते हैं 100th पार्ट। जैसे आप इसको एक ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है, ठीक, और उस एप्पल को हमें 10 लोगों में बांटना है। यदि हम लोग उस एप्पल को 10 लोगों में बांटे तो जो एक लोगों का हिस्सा होगा ना उसको बोलेंगे 10th पार्ट। और यदि हम उसी एप्पल को मतलब एक ही उसी एप्पल को यदि 100 लोगों में बांटे तो जो प्रत्येक लोगों का हिस्सा होगा ना उसे बोलेंगे 1/100th पार्ट, मतलब इसको 100th पार्ट बोल देते हैं। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि 10th पार्ट और 100th पार्ट, 10th पार्ट हमने तो समझ रखा है, अब 100th पार्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हम यहाँ पे कुछ कंडीशंस देखेंगे जिससे हम लोग पता चलेगा कि 100th पार्ट की आखिर जरूरत है क्या। देखिए, समटाइम्स 10th आर नॉट स्मॉल एनफ टू शो एग्जैक्ट मेजरमेंट, मतलब 10th पार्ट उतने एनफ नहीं होते जो कि हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट दे पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस कंसीडर अ शीट ऑफ पेपर हुज लेंथ इज 6 होल 7/10 यूनिट्स। मान लीजिए एक पेपर शीट ऑफ पेपर जिसकी लेंथ कितनी है 6 होल 7/10 यूनिट्स। और इफ दिस शीट इज फोल्डेड इन हाफ, मतलब मैं इसको क्या करूं, जैसे मान लीजिए ये शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ कितनी है 6 होल 7/10 यूनिट, और मैं इसको कर क्या रहा हूँ यहाँ पे इसको आधे पर ऐसे फोल्ड कर दूँ तो इट्स लेंथ देन इट बिकेम, मतलब इसके लेंथ के अलॉन्ग जो है इसको मैं आधे पर मोड़ रहा हूँ, देन इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड द न्यू लेंथ, मतलब जो न्यू लेंथ आएगा उसे हम लोग न्यू लेंथ को फाइंड करना है और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब देखिए ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, जैसे देखिए 6 होल 7/10 यूनिट का मतलब आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 67 अपॉन में 10 यूनिट। अब 67 अपॉन में 10 यूनिट का मतलब क्या होता है, ये 67 1/10 यूनिट है। अगर हम लोग इसको आधे पर मोड़े ऐसे तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत डेसिमल की जानकारी रखते होंगे तो जैसे मान लीजिए 67 अपॉन 10 मतलब क्या 6.7। अब 6.7 के का मैं आधा अगर करूँ तो ये लगभग आपको हो जाएगा 6.35, मतलब आधा करने का मतलब कि डिवाइड बाई 2 करूँ मैं अगर तो ये 6.35 मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, दिस बिकेम 3.35। ठीक, अब ये 3.35 हो गया तो वहीं लिखा जा रहा है वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि द लेंथ ऑफ द फोल्डेड शीट इज लाइज बिटवीन 3 होल 3/10 एंड 3 होल 4/10 यूनिट। मतलब हमें ये तो पता है कि 3 होल 3/10 यूनिट और 3 होल 4/10 यूनिट के बीच में ही ये जो है शीट ऑफ पेपर जो है लाई करेगा, बट वी कांट से अबाउट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। हमें ये मतलब हम यहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सिंस क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि देयर आर नो मार्किंग बिटवीन 3 होल 3/10 यूनिट, 3 होल 3/10 यूनिट और 3 होल 4/10 यूनिट के बीच में कोई मार्किंग नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसी मार्किंग के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए पहले हम लोगों ने क्या किया था कि नंबर सिस्टम पे जैसे नंबर अरेंज होते थे तो उसमें हम कोई दो नंबर उठाते थे, उनके बीच 10 पार्ट ऐसे बनाते थे जिसमें से एक पार्ट को हम लोग बोल देते थे 10th पार्ट। अब हम लोग 2 10th पार्ट लेंगे और उनमें 10 मार्किंग करेंगे और उसमें से प्रत्येक मार्किंग को बोल देंगे 100th पार्ट। ठीक ना, जैसे देखिए आइए हम लोग इसको नंबर लाइन पे समझते हैं किस प्रकार से। देखिए जैसे मैंने एक नंबर लाइन यहाँ बना रखा है जो जिसमें आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए यहाँ 3 और 4 के बीच में हम लोग अब 10th पार्ट बनाएंगे और वो 10th पार्ट जो 10 पार्ट यहाँ पे हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे 10th पार्ट। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे 1 और 2 के बीच में 10 पार्ट बनाए हुए जिनमें प्रत्येक पार्ट क्या है ये 1/10 1/10 1/10 को ऐसे शो कर रहा है। यहाँ पे टोटल कितने 1/10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 वाला है। ठीक, अब देखिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे, हम किन्हीं दो
टेंथ पार्ट को उठाएंगे और उनमें जो है हम 10 सेक्शन बनाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 1/3/10 को और 1/4/10 को उठा लिया, या फिर 1/2/10 या 1/3/10, आप किन्हीं दो को ले लीजिए यहाँ पे और उनके बीच क्या करिए, ऐसे 10 सेक्शन बनाइए। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 1/2/10 लिया और 1/3/10 लिया और इनमें हम 10 सेक्शन बनाए। ठीक, तो जो 10 सेक्शन बने यहाँ पे ना, जैसे ये वाला पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट एंड सो ऑन, ये 9th नंबर का पॉइंट होगा और ये 10th नंबर का पॉइंट होगा। ठीक, तो जो ये पॉइंट बने हुए ना, ये जो पार्ट बने हुए इन्हीं को बोलते हैं 100th पार्ट। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, देखिए 1/2/10 है तो ये 1/2/10 तो लिखेंगे ही, सब में 1/2/10 1/2/10 आएगा यहाँ तक। और उसमें क्या होगा, ये अगला जो पॉइंट लिखेंगे ये लिखेंगे 1/100, ये 2/100, नाउ ये 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100, 9/100 एंड 10/100। तो आइए समझिए इसको कैसे करते हैं। देखिए ये 1/2/10 है और ये 1/100 है, ये 1/2/10 है, ये 2/100 है, ये 1/2/10 है, ये 3/100, उसी तरह ये 1/2/10, ये 4/100। नाउ अगर हम बात करें आगे की, तो यहाँ 1/2/10 ये 3/100, 1/2/10 ये 4/100, 1/2/10 ये 5/100, सॉरी ये 3 4 5 6 7, देखिए ये 1/2/10 है 4/100, ये 1/2/10 5/100 है, ये 1/2/10 6/100, 1/2/10 7/100, 1/2/10 8/100 और 1/2/10 9/100 एंड देन हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा। जैसे देखिए इस वाले पॉइंट को मैं इधर समझाता हूँ। देखिए यहाँ लास्ट में हमें मिलेगा 1/2/10 और 10/100। देखिए अब 10/100 क्या बन जाएगा, 10 से एक जीरो हम काट दे अगर, तो यहाँ पे 1/2/10 और 1/10 मिल जाएगा। देखिए 2/10 प्लस 1/10 क्या हो जाएगा, 3/10, तो 1/3/10 जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये आया हुआ है, ठीक ना। अब यहाँ पे ये जो हमने नंबर लाइन पे कंसेप्ट को समझा है कि जब हम लोग एक यूनिट को 10 पार्ट में बांटते हैं नंबर लाइन पे, तो वो जो एक पार्ट बनता है 10th पार्ट बनता है, और जब दो 10th पार्ट लेकर उनको 10 बराबर भागों में बांटते हैं तो जो एक पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं 100th पार्ट। अब यहाँ पर कंक्लूजन पे हम लोग कुछ पहुंचेंगे। जैसे देखिए कंक्लूजन्स वी कैन डिराइव, यहाँ पे क्या क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए 1 यूनिट बराबर होता है 10 1/10 पार्ट। ये हमने पहले देख रखा है कि एक यूनिट में, जैसे यहाँ पर एक यूनिट है, इसके बीच में कितने 1/10 पार्ट होंगे, 10 1/10 पार्ट होंगे। नाउ 1 1/10 बराबर 10 1/100, मतलब 1 1/10 यूनिट ले ले, मतलब 1/2/10 1/3/10 के बीच में कितने पार्ट 100th पार्ट बनेंगे, ये बनेंगे 10 100th पार्ट। तो देखिए 1 यूनिट के बीच 1 यूनिट के बीच 10 1/10 पार्ट बनेंगे, और 1 1/10 के जो बीच है ये 10 100th बनेंगे। तो 1 यूनिट में किस तरह टोटल कितने 100th पार्ट बन जाएंगे, ये टोटल 100 100th पार्ट बनेंगे। ठीक, और ईच टाइनी पार्ट जो है इज कॉल्ड 100th पार्ट। जो प्रत्येक टाइनी पार्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 और 2 के बीच में टोटल में अगर 100 पार्ट ऐसे बना दूं, तो प्रत्येक टाइनी पार्ट जो होगा ना वो कहलाएगा 100th पार्ट, और इट्स लेंथ इज 1/100 ऑफ अ यूनिट, मतलब एक यूनिट का वो 1/100 होगा उसकी लेंथ। ठीक, अब यहाँ पर नाउ अगला जो हमारा कंसेप्ट है, जैसे देखिए 10 100th बराबर 1 1/10 होता है, कैसे। तो अगर यदि आपसे मैं एक बेसिक सा सवाल पूछूं यहाँ पे कि 1/10 और ये 1/100, अब आप इन दोनों से तो फैमिलियर हो चुके हैं। 1/10 का मतलब 10th पार्ट और 1/100 का मतलब 100th पार्ट। इन दोनों में कौन बड़ा, 1/10 पार्ट बड़ा है या फिर 1/100 पार्ट बड़ा है। यदि आप इसको इस तरह सोचे कि जैसे एक एप्पल है और उसको हमने 10 बराबर भागों में बांटा, और उसी एप्पल को हमने 100 बराबर भागों में बांटा, तो कौन सा भाग बड़ा होगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो 10 पार्ट में जो बटा है वो वाला बड़ा होगा। यहाँ पे 1/10 पार्ट बड़ा होता है 1/100 पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है कि अगर हम 10 100th पार्ट लें, अगर हम लोग 10 100th पार्ट लें तो वो मिल के क्या बना देंगे 1 1/10। कैसे, तो आइए समझते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे
1/100, 10 100 से लेना है हमें, तो देखिए 1/100 1/100 1/100 में हमने ले लिया है। अब ये 1/100 1/100 ये सब क्या है, ये आपको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 2 यूनिट 10 हमने लिया हुआ है, इसके बीच में जो 10 सेक्शन बनाए हुए हैं यही 1/100 को शो कर रहे हैं। नाउ देखिए यहाँ पर ये टोटल 10 1/100 ले लिए। अब आपको पता होगा कि रिपीटेड एडिशन को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो हमने यहाँ करना क्या है कि 1/100 1/100 1/100 ये 10 टाइम तक हमें इनको ऐड करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1/100 का। अब ये 10 से ये 0 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1/10, और ये 1/10 क्या है, 10th पार्ट है। ठीक, नाउ वी कैन से दैट द लेंथ ऑफ द फोल्डेड शीट, जो हमने शीट को फोल्ड किया था अलोंग इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3 होल 3/10 एंड 5/100, मतलब 3 होल 3/10 और 3 होल 4/10 के बीच में लाई कर रही थी, तो वो शीट ऑफ लेंथ ऑफ शीट क्या हो जाएगी 3 होल 3/10 और 5/100 हो जाएगी। अब देखिए एक नोट पॉइंट यहाँ पर है, लेंथ ऑफ द फोल्डेड शीट कैन बी डिनोटेड इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक, मतलब जो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ द फोल्डेड शीट यहाँ पे निकाला हुआ है, इसको हम लोग 3 तरीकों से डिनोट कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए इसका। जैसे देखिए 3 होल 3/10 5/100 इस तरह से डिनोट कर दें। इसको कैसे रीड करेंगे 3 एंड 3/10 एंड 5/100। नाउ आगे अगर बात करें, देखिए 3 होल 35/100 हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, देखिए अब इससे ये कैसा है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पर यदि हम लोग 3 प्लस 3/10 प्लस 5/100 करें ऐसे, तो 10 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100। देखिए 10 जार 100 और 10 इंटू 3 30 और प्लस 5, तो देखिए 30 प्लस 5 बिकम 35 आउट ऑफ 35/100 और 3, तो 3 होल 3 35/100 आ गया। इसको कैसे रीड करेंगे 3 एंड 35/100। ठीक, नाउ देखिए अब अगर हम लोग क्या करें यहाँ पे इसके जैसे देखिए 3 प्लस 3/10 है और 5/100 है, तो यहाँ पर हम लोग डिनोमिनेटर में 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं। 1 10 और 100 का अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या आएगा टोटल 100। और देखिए 1 इंटू 1 से अगर डिवाइड करें 100 में तो 100 टाइम में जाएगा, तो 100 इंटू 3 300 प्लस 10 जार 100 10 इंटू 3 30 और प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो जाए 335, जो कि यहाँ पे ऐसे लिखा गया था 335 आउट ऑफ 100। मतलब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि इसमें हमने सबको अलग अलग, देखिए होल पार्ट को अलग लिखा है, 10th पार्ट को अलग लिखा है और 100th पार्ट को अलग लिखा है। इसमें हमने होल पार्ट को अलग रख के 10th और 100th पार्ट को मर्ज किया हुआ है, और यहाँ पर थर्ड वाले में क्या किया हमने होल पार्ट और 10th पार्ट और 100th पार्ट तीनों को मर्ज करके एक 100th पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है, जिसको हम लोग रीड करेंगे 335/100। ठीक,